एक बार की बात है, एक औरत पादरी साहब के पास आई और उसने कहा, पादरी साहब मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। पादरी साहब ने उससे पूछा कि बता बहन कि देर को क्या समस्या है, तो इस तरह से क्यों दुखी है, क्यों परेशान है। उसने कहा, पादरी साहब मुझे जो है बहुत गुस्सा आता है, बहुत झुंझलाहट होती है और जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं बहुत सारे बुरे शब्दों का इस्तेमाल करती हूँ, गाली गलौज देती हूँ और जिसकी वजह से जो है मेरे रिश्ते नाते, घर परिवार, अड़ोस पड़ोस सब मुझसे नफरत करते हैं और इस बात का जो है मुझे बहुत दुख होता है। मैं इस आदत को छोड़ना चाहती हूँ लेकिन मैं इस आदत को छोड़ नहीं पा रही हूँ और मैंने कई लोगों से जो है बोला कि वो मेरे लिए दुआ करें, प्रार्थना करें और उनकी दुआओं का, उनकी प्रार्थनाओं का भी मेरे जीवन पे कोई असर नहीं हो रहा है। अब मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, बहुत ज़्यादा परेशानी में हूँ। आप ही मेरा कोई हल निकाले और आप ही मेरे को इस चीज़ से जो है मुक्ति दिलाइए। पादरी साहब ने उससे कहा कि ये समस्या मुझे भी थी और मेरे पास एक दवाई है, वो दवाई थोड़ी सी अभी बची हुई है, अगर तुम कहो तो मैं वो दवाई तुम्हारे को दे सकता हूँ। उसने कहा कि हाँ पादरी साहब, आप वो दवाई मुझे दे दीजिए और पादरी साहब अंदर गए और एक छोटी सी शीशी निकाल कर ले आए और उसे कहा कि बहन ये दवाई जो है आपको इस्तेमाल करनी है जब आपको गुस्सा आए और इस दवाई को इस्तेमाल करने के 10 मिनट तक आप जो है किसी से कोई बात नहीं करेंगे, किसी से कुछ नहीं कहेंगे। उसने कहा ठीक है पादरी साहब, मैं ऐसा ही करूंगी और वो औरत वहां से चली गई और 10-15 दिन बाद वो औरत फिर से लौट कर आई और उसने कहा, पादरी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इस दवाई की वजह से जो है मेरी आदत जो है छूट गई है और अब जो है मैं गुस्सा नहीं करती हूँ, अब मैं झुंझलाहट नहीं करती हूँ और मेरे तमाम जो रिश्ते नाते थे वो सब के सब फिर से जुड़ने लगे हैं। सब लोग मुझसे प्यार करने लगे हैं, सब मेरा आदर करते हैं, सम्मान करते हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया किस तरीके से करूं। इतने पर पादरी साहब मुस्कुरा दिए और उस औरत ने कहा कि पादरी साहब आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं। पादरी साहब ने उससे कहा कि ये कोई चमत्कारी जड़ी बूटी नहीं या कोई दवाई नहीं, परंतु ये एक साधारण पानी की एक बोतल है जो मैंने तुम्हारे को दी। ये शीशी जो है वो सिर्फ एक साधारण पानी की शीशी है। उसने कहा कि अगर ये साधारण है तो मेरे जीवन के अंदर ये परिवर्तन कैसे आ गया, मैंने कैसे जो है वो बुरी बातें छोड़ दी, वो कैसे मैंने वो लड़ाई झगड़ा छोड़ दिया, वो गुस्सा करना छोड़ दिया। पादरी साहब ने उससे कहा कि तुमने अपनी जुबान पर कंट्रोल करना सीख लिया, इसी वजह से ये सब कुछ होता चला गया। मैं सैमसन मसीह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और आपको खुशामदीद कहता हूं, जय मसीह की कहता हूं। आज जो वचन हमने लिया है वो नीति वचन उसका 13वां अध्याय और उसकी 3री आयत है, जहां लिखा है, जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। कहते हैं कि पशु पक्षियों के अंदर, जानवरों के अंदर उनके दांतों में जहर होता है और जब वो किसी को काटते हैं तो या तो वो व्यक्ति मर जाता है या तड़पता है, परेशान होता है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके दांतों के अंदर जहर नहीं होता, परंतु उसकी जुबान के अंदर जहर होता है और जब वो बुरे शब्दों को अपने मुंह से निकालता है तो सामने वाले का हृदय तक छिप जाता है। वो दुख में आ जाता है, तकलीफ में आ जाता है, परेशानी में आ जाता है और आपने सुना होगा कि लोगों के तानों की वजह से, बुरी बातों की वजह से कई बार लोग सुसाइड तक कर देते हैं। हम एक और वचन पढ़ते हैं, नीति वचन उसका 12वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत। ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार के समान चुभता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे हो जाते हैं। हम कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? क्या हमारे वो शब्द जो हैं तलवार के समान चुभने वाले हैं, किसी का हृदय तक भेदने वाले हैं, या हमारे वो शब्द जो हैं दूसरों के लिए जो है चंगाई का कारण होते हैं, उनके लिए आशीष का कारण होते हैं, बरकत का कारण होते हैं? हम कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ये मुझे और आपको जांचने की जरूरत है, क्योंकि बाइबल हमारे को स्पष्ट रूप से बताती है कि हमारी जुबान के अंदर जीवन और मृत्यु दोनों पाई जाती है। हम किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत हद तक हमारे जीवन और मृत्यु का कारण रहती है। आइए हम एक बार फिर से अपने आप को परमेश्वर के चरणों में ले चलें और दुआ करें।
हे राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, स्तुति और महिमा के योग्य खुदावन, तेरा शुक्र और तेरा धन्यवाद कि तूने आज मौका दिया कि हम एक बार फिर से अपने आप को जांच सके, परख सके खुदावन, और अपनी जुबान पर कंट्रोल कर सके खुदावन। क्योंकि पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि हमारे इस जीवन के अंदर खुदावन जीवन और मृत्यु दोनों पाए जाते हैं खुदावन। अपने अनुग्रह, अपनी दया, अपनी करुणा से पिता हमें संभाल ले और अपने पिता परमेश्वर उस आशीषों और बरकतों से भर दे खुदावन, और अच्छा मन, अच्छी सोच से पिता हमें नवाज दे और होने दे खुदावन कि पिता परमेश्वर हमारा बोलना लोगों के लिए चंगाई, आनंद और उत्साह का कारण ठहरे खुदावन। और पिता परमेश्वर, आपके नाम को महिमा, इज्जत और जलाल मिले। ये सब कुछ मांगता हूं अपने खुदावन यीशु मसीह के वसीले से, सुना कबूल कर, आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, बरकत दे। जय मसीह की।